अगर आपके लगन कुंडली में शुक्र चतुर्थ हाउस में स्थित हैं और अगर आपको शुक्र की महादशा आ जाती है तो इस महादशा के दौरान 20 वर्ष में आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्र अगर फोर्थ हाउस में है तो ऐसा शुक्र की महादशा आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो तौर तरीके हैं उनमें बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आप अपने व्यक्तिगत मोर्चे पर और व्यावसायिक मोर्चे पर और अपने प्रोफेशनल कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मकता और अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, अपने कला कौशल का बेहतरीन प्रयोग कर सकेंगे। ये दशा वास्तव में आपके डोमेस्टिक लाइफ और आपके कैरियर दोनों में बैलेंस डेवलप करेगी। इस दशा के दौरान परिवार का आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा, आपके जीवन में विलासिता की वृद्धि होगी, धन संपत्ति की वृद्धि होगी, माता पिता से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपके फैमिली के मेंबर्स और अन्य लोग भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। तो मेनली यहाँ पर आपके इस महादशा के दौरान आपके फैमिली लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे कि आप हो सकता है पहले घर परिवार का इतना साथ नहीं रह पा रहे थे, आपको समय कम मिल पा रहा था, जॉब पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन अब आपको कोई ना कोई ऐसी स्थिति मिल जाएगी अपने जीवन में या आप कोई ऐसा मौका तलाश लेंगे जिसमें आप अपने कैरियर पर भी उतना ही अधिक ध्यान दे सकें और आप अपने डोमेस्टिक लाइफ को भी उतना ही अच्छे से हैंडल कर सकें। अब इस दशा के दौरान आपका जो रचनात्मकता है, आपका जो कला कौशल है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अब ऐसा जो शुक्र होगा आपको अच्छे घर और वाहन का आशीर्वाद दे सकता है। धन संपत्ति की अच्छी मात्रा इस दशा के दौरान आप अचीव करेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि ये दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है आपको ये दशा 15 साल की आयु में स्टार्ट हो रही हो, 25 साल की आयु में स्टार्ट हो रही हो या फिर 50 साल की आयु में स्टार्ट हो रही हो, तो इन सब का जो असर है वो थोड़ा अलग अलग रहेगा। अब ये भी मैटर करता है कि आपके फोर्थ हाउस में क्या शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके चार्ट में उन भावों का भी महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा जिनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं या जिनके स्वामी शुक्र हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपका शुक्र फोर्थ हाउस में है तो कौन सी राशि में बैठा हुआ है और शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र के इस दशा के दौरान आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर बनाएंगे, आप एक अच्छी गाड़ी लेंगे, लग्जरी गाड़ी लेंगे और वास्तव में आपके जीवन में जो लग्जरी का जो सुख है या जो विलासिता का जो सुख है वो कैसा है, ये आपको शुक्र बताएगा। शुक्र की महादशा के दौरान आपके अपने परिवार और जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते होंगे। इसके अलावा आपको अपने कैरियर में आपके परिवार और बाकी लोगों का काफ़ी अच्छा समर्थन मिलेगा। अब शुक्र का दृष्टि यहाँ पर आपके 10वें भाव पर रहता है। 10वें भाव पर शुक्र की दृष्टि होने की वजह से आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल आप अपने कैरियर में कर सकेंगे। इससे आप अपने कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकेंगे। पर मेनली शुक्र की दशा के दौरान आप अपनी कितनी अच्छी एबिलिटी का इस्तेमाल आप अपने कैरियर में कर सकते हैं, अपनी कलात्मकता या अपने कौशल का कितना अच्छे से इस्तेमाल यहाँ आप कर सकते हैं, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शुक्र के इस दशा के दौरान आप अपने कैरियर में कुछ बड़े बदलाव करने को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की चाहत बहुत ज़्यादा देगा, प्रेम रोमांस की इच्छा बहुत ज़्यादा देगा। अगर अपनी खुद की राशियों में है तो आप बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं। आप वास्तव में जो लग्जरी लाइफ है उसका आनंद लेंगे इस दशा के दौरान। इसके अलावा इस महादशा के दौरान इस बात की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको हर कोई अप्रिशिएट करेगा। इसके साथ ही शुक्र जो है वो ऐसा ग्रह है जो काफ़ी उदार ग्रह भी है और काफ़ी शुभ ग्रह भी है। इस केस में आपको पारिवारिक रूप से जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा आप अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, अपनी संतान को और सभी लोगों को, जो भी आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको पूरा समय दे सकेंगे। तो शुक्र की इस दशा के दौरान बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ गुजार सकेंगे और परिवार को भी पूरा समय दे सकेंगे और खुद पर भी पूरा ध्यान दे सकेंगे। शुक्र के इस दशा के दौरान आपके मनचाहे रिजल्ट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आपको अपनी हॉबीज़ पे फोकस करना चाहिए। आप क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ ऐसे काम हैं जिनमें आपकी रुचि ज़्यादा है, तो अपनी रुचियों पे भी आपको ध्यान देना ही है। इसके अलावा अब आपको ये देखना है कि शुक्र यहाँ पर किस ग्रह से प्रभावित है। जिस भी प्रकार के ग्रह से यहाँ शुक्र प्रभावित होंगे वैसे ही शुक्र के रिजल्ट में बदलाव भी होगा।
ऐसा नहीं है कि मैंने जो सारे रिजल्ट बोले हैं वैसे के वैसे रिजल्ट सभी लोगों के लिए आने वाले हैं। हो सकता है शुक्र यहाँ शनि के साथ युति करके बैठा हो सकता है शुक्र यहाँ राहु के साथ युति करके बैठा हो, केतु के साथ युति करके बैठा हो, सूर्य या मंगल के साथ युति करके बैठा हो, तो इन सब का जो प्रभाव है थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ शुक्र कौन से साइन में है यानी कौन सी राशि में बैठा हो ये काफ़ी अहम है, क्योंकि अग्नि तत्व राशियों में अगर शुक्र है तो आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी कभी शुक्र नहीं देते हैं। इसके अलावा आपके चार्ट में क्या शुक्र 6, 8, 12 का स्वामी है, आपको ये भी देखना है। शुक्र महादशा के दौरान इस बात की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन स्तर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने करियर को अपनी रचनात्मकता के अनुसार या अपने कला कौशल के अनुसार पूरा ढालने की कोशिश करेंगे। आपकी बहुत सारी इच्छाएं धन संपत्ति को लेकर हो सकती हैं या रिलेशनशिप को लेकर हो सकती हैं, वो पूरी होंगी। इसके अलावा ऐसा शुक्र वास्तव में आपकी इमेजिनेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा उदारतापूर्ण व्यवहार करेंगे और हर किसी की इच्छाओं को समझेंगे, हर किसी के रिक्वायरमेंट को आप जान सकेंगे। इसके अलावा आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो ये दशा आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली है। इसके साथ साथ ये दशा में आपके खान पान में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, आपके रहन सहन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये बात की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इस महादशा के दौरान ज़्यादातर आप सेविंग करने के बजाय अपने खर्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पर शुक्र बहुत नेगेटिव स्थिति में है यानी अच्छी स्थिति में नहीं है, बलाबल के साथ नहीं है या किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित है, तो आप लग्जरी वगैरह का सब कुछ आनंद लेंगे, बट आप उतना ही अधिक समस्याओं से भी घिरे हुए रहेंगे या आपके मन को फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। शुक्र की महादशा के दौरान आपका अगर विवाह होता है तो आपकी फैमिली की भूमिका उसमें बहुत अहम होने वाली है। शुक्र की ये स्थिति वास्तव में आपको घरेलू जीवन का अच्छा सुख देगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर परिवार के कामों में अपनी फैमिली का हाथ बटाना चाहेंगे। शुक्र की इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी सोच में अपने जो घरेलू जो लोग हैं या घरेलू जो कार्य हैं उनके साथ काम करने को लेकर अपनी सोच में बड़ा बदलाव देखेंगे और अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रिएटिव बना लेना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दशा के दौरान कुछ ऐसे मौके अवश्य मिल सकते हैं जब आप कोई सैर सपाटे पे जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ आप स्पेंड कर रहे हो। तो शुक्र की महादशा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है अगर देखा जाए तो। अब अगर शुक्र बहुत ख़राब स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो किसी भी राहु जैसे ग्रह से प्रभावित है, केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है, तो आप हमेशा अपने जीवन साथी से कोई ना कोई शिकायत अवश्य ही करते रहेंगे, भले ही आपका जीवन साथी आपको कितना भी सपोर्ट कर दे, कितना भी सहायता कर दे। इसके अलावा आप कोई भी अगर बड़ा काम करेंगे, जैसे धन संपत्ति वगैरह में कुछ आप अगर बड़ा काम करने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सौदा करने वाले हैं, तो ऐसे में फैमिली का जो सपोर्ट है या जो फैमिली का साथ है आपको पूर्ण रूप से यहाँ मिल जाएगा। तो ज़्यादातर केस में आप पूरा अपने घरेलू जीवन का आनंद इस महादशा के दौरान उठाने वाले हैं। अब अगर ये दशा आपको बहुत अर्ली एज में आ जाए तो कभी कभी उतना लाभ नहीं मिल पाता, बट अगर ये दशा आपको मिड एज में आती है तो आपके कैरियर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर ये दशा आपको 40 या इसके बाद की एज में आती है तो ऐसे में आपका जो ध्यान रहेगा घरेलू सुख सुविधाओं पर ज़्यादा रहने वाला है।